तो आज हम लोग बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में नया टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन में हमें बोला गया है द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज डिनोटेड बाय काई ऑफ टी कोमा यू। ठीक है, तो दो वेरिएबल्स के लिए इस कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को हम काई ऑफ टी कोमा यू से डिनोट करते हैं। इस सिंबल को बोला जाता है काई, दैट इज कॉल्ड chi, chi. Okay, and it is defined by chi of t comma u equals to expectation of e to the power I into tx plus uy, जहाँ पर I है imaginary number that is equals to root over -1 and t u both are real numbers. Okay, so if x and y be independent, अगर x and y दोनों independent random variables होता है, be independent देन हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स देन यहाँ पर काई ऑफ टी कोमा यू इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर आई इंटू टी एक्स प्लस यू वाई, जहाँ पर आई इज इक्वल्स टू ओवर -1 एंड टी यू बोथ आर रियल नंबर्स, दैट इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर आई टी एक्स into e to the power I u y, that is equals to expectation of e to the power I t x प्रोडक्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ e to the power I u y हमें मिल जाएगा। ओके, फॉर रैंडम वेरिएबल्स x एंड y यहाँ पर काई ऑफ t कोमा u इक्वल्स टू हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ e to the power I t x प्रोडक्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ e to the power I u y मिलेगा। ओके, सो नाउ इन जनरल अगर x1 x2 एंड सो ऑन xn सभी के सभी इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स होते हैं, सो देन हम बोल सकते हैं देन द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इज गिवन बाय, इन सभी का हमें जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन मिलेगा द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इज गिवन बाय काई ऑफ t1 t2 एंड सो ऑन tn is equals to chi1 of t1 product chi2 of t2 and so on product chi n of tn. Okay, that is the general case for characteristic function. तो अभी हम लोग देखेंगे n नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के समेशन का कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होगा। सो लेट सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं x1 x2 एंड सो ऑन xn बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, तो हमारे पास एन नंबर ऑफ म्यूचुअली इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स है, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स। ओके, रैंडम वेरिएबल्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस, जिनका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जिसको हम सी एफ से लिखते हैं शॉर्ट में, हैविंग सी एफ chi1 of t, chi2t and so on chi n t respectively। ठीक है, सो देन हम बोल सकते हैं सी एफ chi t ऑफ देयर सम, इन सभी का जो सम है उसका सी एफ हमें मिलेगा, देयर सम दैट इज x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन xn प्लस xn इज गिवन बाय, इन सभी का जो सम है इसका हमें जो सी एम मिलेगा दैट इज गिवन बाय काई ऑफ टी इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर आई टी एक्स। ओके, जहाँ पर आई है इमर्जिनरी नंबर दैट इज इक्वल्स टू रूट ओवर -1 एंड टी बिलोंग्स इन रियल नंबर। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर आई टी, एंड इस एक्स का अगर हम वैल्यू पुट कर दे तो हमें x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन प्लस xn मिल जाएगा। So that is equals to expectation of e to the power I t x1 product e to the power I t x2 product and so on e to the power I t xn। okay, and that is equals to हम लिख सकते हैं e to the power expectation of e to the power I t x1 product expectation of e to the power I t x2 product and so on product expectation of e to the power I t x n। ठीक है, तो यहाँ पर काई ऑफ टी इक्वल्स टू हमें ए वाला वैल्यू मिल चुका है। अभी इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू, हमें पता है एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर आई टी एक्स वन इज इक्वल्स टू काई वन ऑफ टी, एंड देन यहाँ से हमें मिल जाएगा काई टू ऑफ टी
एंड सो ऑन, आखिर में काई एन ऑफ टी। तो हमें यहाँ पर मिल चुका है काई ऑफ टी इज इक्वल्स टू काई 1 टी प्रोडक्ट काई 2 टी एंड सो ऑन काई एन टी। ओके, सो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ सम ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, तो अभी हम लोग सबसे पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें बोला गया है अगर x1 x2 एंड सो ऑन x आर नंबर ऑफ म्यूचुअली इंडिपेंडेंट बाइनोमियल वेरिएट्स है, जहाँ पर पैरामीटर्स हमें गिवन है n1 p n2 p एंड सो ऑन nr p रेस्पेक्टिवली, देन इन म्यूचुअली इंडिपेंडेंट बाइनोमियल वेरिएट्स का जो समेशन है x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन प्लस xr, वो एक बाइनोमियल n1 प्लस n2 प्लस सो ऑन प्लस nr p वेरिएट होगा। ठीक है, तो इस समेशन का जो पैरामीटर होगा दैट विल बी दिस। तो प्रूफ में सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट एस आर इज इक्वल्स टू द समेशन दैट इज x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन प्लस xr। ठीक है, तो इस सम को हमने एस आर मान लिया है। ऑल्सो गिवन हमें गिवन है गिवन दैट the random variable xk for k equals to 1 2 and so on r is binomial nk p वेरिएट। ठीक है, वेरिएट यहाँ पर x1 बाइनोमियल n1 p वेरिएट है, x2 बाइनोमियल n2 p वेरिएट है एंड सो ऑन xr बाइनोमियल nr p वेरिएट है। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं देन द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, यहाँ पर हमें जो CF मिलेगा दैट इज काई xk ऑफ t दैट इज इक्वल्स टू xk ऑफ t ऑफ द रैंडम वेरिएबल xk इज गिवन बाय, इसको हम लिख सकते हैं गिवन बाय काई xk of t is equals to expectation of e to the power I t x k। ठीक है, जहां पर I is imaginary number equals to over -1 and t is a real number, t एक रियल नंबर होगा एंड k का वैल्यू हमें पता है 1 2 एंड सो ऑन r। ओके, सो नाउ दैट इज इक्वल्स टू, इस एक्सपेक्टेशन को हम लिख सकते हैं p इंटू e to the power I t प्लस क्यू होल टू द पावर एन के। ठीक है, तो इस एक्सपेक्टेशन को हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेस एंड फेलियर मान लिया है। ठीक है, यहाँ पर p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर एंड p इज इक्वल्स टू 1 माइनस क्यू एंड k का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 1 2 एंड सो ऑन r। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ CF फॉर ईच इंडिविजुअल म्यूचुअली इंडिपेंडेंट बाइनोमियल वेरिएट is chi xk of t is equals to p to the power it plus q whole to the power nk। ओके, तो अभी एसआर के लिए हमें जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन मिलेगा दैट इज काई एस आर ऑफ टी इज इक्वल्स टू, हम बोल सकते हैं काई एस आर ऑफ टी इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर आई टी एस आर। ठीक है, हमें एस आर का वैल्यू पता है, एस आर का मतलब है समेशन उन सभी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट बाइनोमियल वेरिएट्स का। ओके, एंड यहाँ पर i इक्वल्स टू ओवर -1 t एक रियल नंबर है एंड एस आर समेशन है हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन प्लस xn। ठीक है, तो दैट इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर आई टी एंड एस आर का वैल्यू हम लिख लेंगे x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन प्लस xr। ओके, xr दैट इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ e to the power I t x1 product e to the power I t x2 product so on product e to the power I t xr। okay, now that is equals to expectation of e to the power I t x1 product expectation of e to the power I t x2 and so on product expectation of e to the power I t xr। okay, now that is equals to, यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें, हमने देखा था इच इंडिविजुअल जो इवेंट जो बाइनोमियल वेरिएट है उसका जो हमें CF मिलता है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p टू द पावर आई टी प्लस q इसका होल टू द पावर एन के। ठीक है, ए हमें मिला था, इसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर आई टी x1 इसको हम लिख सकते हैं
chi x1 of t, then chi x2 of t, and so on, chi xr of t. ओके, सो यहाँ पर x1 x2 एंड सो ऑन xr सभी के सभी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट वेरिएट्स है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एंड दैट इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा। इसको अप्लाई करने के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p e टू द पावर i t प्लस q एंड k का वैल्यू है 1, सो n1 प्रोडक्ट p e टू द पावर i t प्लस q होल टू द पावर n2 प्रोडक्ट एंड सो ऑन। यहाँ पर आखिर में p टू द पावर i t प्लस q होल टू द पावर nr। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा p टू द पावर i t प्लस q इसका होल टू द पावर n1 प्लस n2 प्लस सो ऑन प्लस nr। ठीक है, तो हमें chi ऑफ SR ऑफ t, chi SR ऑफ t इक्वल्स टू मिल चुका है p टू द पावर i t प्लस q होल टू द पावर n1 प्लस n2 प्लस सो ऑन प्लस nr। So that is the characteristic function of the summation of all the mutually independent binomial variates. Okay, तो अभी यहाँ से इस वैल्यू को हम लोग बोल सकते हैं which is the characteristic function of binomial, which is the characteristic function of binomial n1 प्लस n2 प्लस सो ऑन प्लस nr कॉमा p डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का CF हमें मिल चुका है, डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो हेंस हमने शो कर दिया बाय द यूनिकनेस थ्योरम, बाय द यूनिकनेस थ्योरम of the characteristic function of the characteristic function, it is proven that SR इक्वल्स टू हमारे पास जो सम था x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन xr इज ए बाइनोमियल n1 प्लस n2 प्लस सो ऑन प्लस nr कॉमा p वेरिएट। ठीक है, तो हमने शो कर दिया ये वाला सम एक बाइनोमियल n1 प्लस n2 प्लस सो ऑन nr कॉमा p वेरिएट होगा। ओके, दैट इज द रिजल्ट।